और उनके पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, I welcome you all from this prestigious platform of VNCSS Institute. I am Sayyid Abbas Kilani and I am director of this institution. Before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with the United Nations and ended it as Director Data Repository Project, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. And besides this, my graduation was in economics from GC University Lahore. My MPhil was in project management and my PhD was in public policy from AGNE University of Malaysia. So this is short introduction of mine. Then come towards the institution. Alhamdulillah, इस इदारे को बने 4 साल हो चुके हैं मेरे बच्चों। 4 साल में Alhamdulillah, we are fortunate enough to produce 250 plus student data serving in various government departments. और ये जो हमारी डिस्कशन है, आज की जो हमारी ओरिएंटेशन है, इसका जो पर्पस है वो मेरे बच्चों ये है कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि गवर्नमेंट सर्विस में जो आपकी एक ड्रीम जॉब है उसको अचीव करने का तरीकाकार क्या है। आप लोग आज जिस स्टेज पे बैठे हैं, आज से को तकरीबन कह लें कोई 15 साल पहले हम भी इसी स्टेज पे थे। ठीक है, हम लोग भी इन्हीं सोचों में थे कि तैयारी कैसे करनी है। देखें, टू बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक, तैयारी के 2 तरीके हैं। या आप तो 10, 15, 20, 30 एग्जाम में फेल होंगे, आपके एवरेज नंबर आते होंगे 35, 40, 45, आपको आइडिया होगा पेपर में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये मेरे बच्चों कि आप क्या करेंगे कि आप किसी अच्छे मेंटोर से, अच्छे गाइड से जो उनसे अपनी तैयारी करेंगे। गाइड मीन किताब नहीं, किताब कोई मार्केट में अच्छी इस टाइम मौजूद नहीं है। मेंटोर की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको गाइडेंस दे, जो आपको लीड करे इस ट्रैक के लिए, और ये आपको टुवर्ड सक्सेस विदाउट फेलियर लेके जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस 4 सालों में आपको बेशुमार ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। अभी अभी तो आपको ओरिएंटेशन सेशन है, मेरे स्टूडेंट, अब तो मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट भी यहाँ पे मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा। इनमें आइज आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आइज माशाल्लाह को तकरीबन 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एग्जाम में टॉप कर चुके हैं और वेरियसली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। और मैं उस बच्चे को ऐसे चला रहा हूँ कि उसको मेरे साथ 2 साल अटैच हुए हो गए। CSS की प्रिपरेशन से शुरू हुआ था और मैंने सोचा फाइनल डिपार्टमेंट पुलिस सर्विस से जहाँ जाके ब्रेक लगानी। तो ये चीजें किस तरह मुमकिन है, देखिए, किसी भी इदारे को जब आपने ज्वाइन करनी है तो ये जो किस तरह है ना, इसको जांचने के 3 चीजें हैं। उस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है ये देख रहे हैं तो वहां की फैकल्टी और सिस्टम को देखो, और सिस्टम का मुंह बोलता अगर सबूत देख रहे हैं तो वहां का रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी कैंपस लाइफ आपके सामने है। हमारे 4 कैंपस हैं लाहौर में। अब इस टाइम हम कैंपस से ज्यादा ऑनलाइन को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि जो शुरू कोविड में हुआ था, बट हम ये इस टाइम देख रहे हैं कि फिजिकली स्टूडेंट्स के लिए भी इजी है, हमारे लिए भी इजी है। कैंपस हमारे उसी तरह चल रहे हैं, हमारे और भी डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए एक सूबे से दूसरे सूबे में आते हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी में आते हैं, एक तो बेचारे पहले जॉबलेस होते हैं, दूसरे मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं कोविड से भी ज्यादा बदतर, कि इस टाइम लोग इस कश्मकश में है कि हम किस तरह जो सा है ना वो किसी ना किसी तरफ से सेविंग कर सकते हैं। तो इसको चाहे आप हमारी एक समझ लें, कंट्रीब्यूशन समझ लें, या जो मर्जी नाम दे लें, जिसके तहत हमने आपका जो ऑन कैंपस सेशन है उसके बराबर अपने ऑनलाइन सेशन को बनाया। इस ऑनलाइन सेशन में 2-3 चीजें हमने ऐसी ऐड की जो पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं दे रहा। एक ये कि आपको हर लेक्चर, हर सेमिनार रिकॉर्डेड मिलेगा। जस्ट लाइक आप अगर आज के लेक्चर को आप देखें, अगर ये सेमिनार आपका मिस हो रहा है तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग दस्तयाब होगी। ठीक है, ताकि कोई टेक्नोलॉजी का इशू है, बारिशें हो रही हैं बहुत ज्यादा, किसी तरह इंटरनेट का इशू है, कनेक्टिविटी इशू है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई कि आप जो है अपने जो है उस लेक्चर आपका मिस हो जाएगा। दूसरा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अभी आप लोग हमारे ओरिएंटेशन ग्रुप्स में ऐड है, हमारे क्लास ग्रुप है। क्लास ग्रुप में जितने स्टूडेंट एनरोल होते हैं सब मौजूद होते हैं। एज अ डायरेक्टर मैं भी मौजूद होता हूँ, आपको तमाम टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी मौजूद होते हैं, और उनके साथ साथ आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, आपके जो से हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, वो मौजूद होते हैं, जिन्होंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, क्लास का लिंक देना है, एक फिक्स टाइम टेबल पूरे हफ्ते का आना है, उसके मुताबिक आपकी क्लासेस होनी है। अगर क्लास को टेक्नोलॉजी का इशू है, बारिशें हैं, कुछ है, अगर नहीं हो पाई तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जानी, और आप उसके बाद अपने ग्रुप में डायरेक्टली टीचर से कंसल्ट करके जब चाहे सवाल पूछ सकते हैं। लाइव क्लास आपकी हो रही होगी 9:15 से 10:15 बजे। अगर कोई जॉबियंस है उस टाइम या कोई और काम है, रिकॉर्डिंग आप 10:15 से 11:15 सुन लें, 12:15 से 1:15 सुन लें, अप टू यू, सुबह सुननी सुबह सुन लें। जब आप सुने, जब आपका सवाल है, आप टीचर से कंसल्ट करेंगे और टीचर आपको जवाब देंगे। ये हमने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अपने इस सिस्टम को ऐसा फुल प्रूफ डिजाइन किया कि किसी भी तरह किसी स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी रुकावट ना बने, कोई ऐसी रुकावट ना बने, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से
वो इस सेमिनार को ना अटेंड कर पाए, अपनी क्लासेस को अटेंड ना कर पाए, हर चीज उसके पास ऑन द डोर स्टेप इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट सेविंग भी हो, टाइम सेविंग भी हो, और हमें वो दुआएं भी दे। क्योंकि इस स्टेज पे जब बच्चा हमारे पास आता है तो आप लोग कुछ छोटे बच्चे फीडर पीते नहीं हो, यू ऑल आर ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड माशाल्लाह आप सब लोग कोई मास्टर्स हैं, कोई ने एमफिल किया हुआ है, कोई ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और यू नो वेरी वेल दैट यू आर करियस एंड यू आर मच मोर एफिशिएंट टू अचीव योर टारगेट। तो हमारा काम है आपको डायरेक्शन देना, और हमने इस सेटअप में ये मेक श्योर किया है कि हमने आपको राइट डायरेक्शन में टाइम सेव करते हुए आपको लीड करना है। अब ये जो आपके सामने रिव्यूज है और जिस राइट डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है ये क्या है और हमने आपको कैसे लीड करना है, जिसके लिए हमने आज आपको जहमत दी और आप यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये हमारी फैकल्टी डिटेल है। ओवरऑल 32 स्टूडेंट, सॉरी 35 फैकल्टी मेंबर हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर रिटायर्ड और सर्विंग कमिश्नर्स भी मौजूद हैं, फेडरल सेक्रेटरीज भी मौजूद है, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद हैं, और हर कोई जो है वो अपने अपने जहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वहाँ वो आपके साथ वो कर रहा होगा। जो आपकी क्लासेस हैं ये आपकी इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट है। कल आपकी फॉर्मली जो से ये फर्स्ट क्लास होगी, और इंशाल्लाह ताला जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो सारा आपको शान जो आपके कोऑर्डिनेटर है वो बताएंगे। जिस नंबर से ग्रुप में मैसेज गया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो सवाल जिसपे हमने प्रीवियस डिस्कशन को ला के रोका है कि ये आपने अचीव कैसे करना है, ठीक है, जो कैसे है उसकी तरफ आ जाए मेरे बच्चों। जो जो हमारा आज का मकसद है मेन ओरिएंटेशन का, कि व्हाट इज द रियल स्किल रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम, व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर। देखिए मैं एक बात हर सेमिनार में कहता होता हूँ, और बल्कि दो बातें, वो दोनों बातें मैं आपको कहूंगा। एक बात ये मैं बताता होता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद यूनाइटेड नेशन, तो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो एक बात क्या करता था, वो गोरा था, और वो कहता होता था कि हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, कि आपका आधा काम तब हो जाता है जब आप किसी काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और हमारे लोग काम को ऑर्गेनाइज करना जानते नहीं है और उसके आदी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। और दूसरी बात मैं हर सेमिनार में जो कहता हूँ वो ये मेरे बच्चों, कि अगर मैरिड 80 पे क्लोज हो रहा है और आपके 79 नंबर है, तो आपके 79 और 0 बराबर है, तो क्या एलोकेशन दोनों की नहीं हो रही। सो व्हाट एग्जामिनर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एट दिस स्टेज इज, एग्जामिनर वांट यू टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, कि आपका इन तमाम डोमेन पे तमाम सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हो। बट एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपकी पीएचडी लेवल की ग्रिप हो। आई पर्सनली टीच ओवर हेयर इज करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज एंड ईडीएस, वही जीके के जो सब्जेक्ट है। जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से, और जीके क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, पूरी दुनिया इसमें कवर होनी होती है। अब जीके मैंने खुद क्यों रखा उसकी रीजन भी सुन ले। हमें इत्तेफाक हुआ है कि हमने टेस्टिंग एजेंसीज के पेपर डिजाइन भी किए हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन भी की है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने को 500 से ऊपर लोग, ये लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था यूएन फंडेड प्रोजेक्ट, इस पे मैंने 500 से ऊपर लोग खुद हायर भी किए, जिसमें सारा इंटरव्यू प्रोसेस हमारे सामने हुआ, बल्कि इंटरव्यू प्रोसेस तो हमने खुद ही कंडक्ट किया, उनके जो टेस्टिंग प्रोसेस थे वो हमारे सामने गुजरा। एक इंटरनल की वो थी जो पहले मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने 14 साल पहले तैयारी की थी, और उस तैयारी को 2-3 साल लगे थे, ठीक है। और यही आप स्टूडेंट्स के साथ होता है कि या उसमें आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, या आप हर फेलियर से सीखते हैं और सीखने के बाद आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। अब हमने उसमें जो आपका एक सिलेबस डिजाइन किया, जो इस प्रोसेस के बाद जब हम इस प्रोसेस को खुद डिजाइन करने वाले थे, हमने उसका ब्रेकअप बनाया जो हर एग्जामिनर बनाता है जब आपका पेपर दिया जा रहा हो। जीके एक आम इस्तेलाह में आपके सामने है कि हर पेपर में जीके होता है। करंट अफेयर लिखा होता है 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, पाक अफेयर लिखा होता है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ईडीएस लिखा होता है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर स्पेसिफिकली करंट अफेयर की आप बात करें, जिसके यहाँ 2 पार्ट्स हैं, वर्ल्ड अफेयर और पाकिस्तान जियोग्राफी यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। करंट अफेयर का सिलेबस आपका एग्जामिनर पेपर डिजाइन करते हुए 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर ये बात लिखना चाहें तो बेशक लिख लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास होनी है, आगे क्लासेस में भी चीजें समझते जाएंगे। एग्जामिनर आपके अगर 20 नंबर है तो उसने पहली बात तो ये कि 10 नंबर के सवाल प्रेजेंट के देने और 10 के पास्ट के देने, ठीक है। 10 के प्रेजेंट सवाल, 10 के पास्ट के। जस्ट लाइक अभी आपकी असम्बली टूट रही है, किस डेट को आपकी असम्बली टूटी और केयर टेकर गवर्नमेंट आई, ये प्रेजेंट का होना है। पंजाब में कब केयर टेकर गवर्नमेंट आई, प्रेजेंट का होना है। पास्ट का जीके क्या सवाल होना है कि लास्ट पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पास्ट का सवाल होना है। पास्ट जीके कहलाता है, प्रेजेंट करंट अफेयर कहला रहा होता है। उसके बाद ये जीके और करंट अफेयर को 3 किस्म के सवाल इसमें डालने होते हैं। योर रीजनल अफेयर, योर नेशनल अफेयर, योर इंटरनेशनल अफेयर। योर नेशनल अफेयर बिलोंग टू डोमेस्टिक बाउंड्रीज के, पाकिस्तान के अंदर अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर सवाल।
योर रीजनल अफेयर कवर्स द होल रीजन ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिकली साउथ एशिया, जिसमें आप मौजूद हो, आपके नेबर्स हैं, आपके गिरदो नवाब में जो चल रहा है उसके बारे में सवाल। और तीसरी किस्म के जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर वो जो आपसे या अटैच है या उनका होना ना होना आपके लिए अहमियत रखता है, वो जस्ट लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, ईरान, इनसे रिलेटेड सवाल। ये मेरे बच्चों आपकी ग्लोबल डिवीजन है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जिस तरह फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा होता है, कोई और इस तरह की जौन सा हो, कोई वर्ल्ड इवेंट ऐसा हो जाए, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ब्लास्ट कहीं पे हो जाए जो उस टाइम स्टीम लाइन पे उस कंट्री से रिलेटेड सवाल। इसी तरह जब आपका इंग्लिश का पेपर अंग्रेजी का एग्जामिनर बनाता है तो CSS PMS में ये होता है कि आपके सिनोनिम्स एंटीनिम्स के MCQ जाते हैं, बाकी सब कुछ आपके कंपलसरी में आ रहा होता है। लेकिन मेरे बच्चों जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं, वन पेपर एग्जाम, वन पेपर मीन योर MCQs पेपर आपका वन पेपर कहलाता है, जिसके आगे फर्दर सब्जेक्ट वाइज डिवीजन होती है। इस MCQs एग्जाम में याद रखो मेरे बच्चों कि कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक चीज के बारे में सारे सवाल दे दें। बच्चा गलती क्या करता है, मार्केट से कोई घटिया किस्म की गाइड खरीदता है, गाइड खरीद के वो 10 दिन डिवाइड करता है, मैंने इंग्लिश पढ़नी, 10 दिन मैंने मैथ्स पढ़नी। उस गाइड की पहली बात तो वो लेंथ ही इतनी होती है कि कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता उसे, ठीक है। 10 दिन में बिलफर्ज उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच ही खत्म ना हो, 10 दिन में टेंसेस ही खत्म ना हो। और याद रखें अंग्रेजी में भी कुछ चीजें वो हैं जो स्किल और आर्ट है, कुछ चीजें वो जिनको आप रटा लगा सकते हैं। टेंसेस और इंग्लिश राइटिंग इज अ स्किल, इज एन आर्ट। ये वो चीज नहीं जो आप रटा लगा कवर कर सकते हैं। So here in this institution, what we are going to do with you is we are going to start it from the grassroots level. Your mathematics, your English, your current affair, these subject needs to be started from grassroots level. मेरे सब्जेक्ट की बात करो तो जब तक स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, वर्ल्ड डिवीजन क्या है, आपको कुछ भी नहीं आ सकता, जितना मर्जी रट्टा लगा लो। तो ये मेरे बच्चों आपका सिलेबस है, ये आपके टोटल टॉपिक्स हैं, इनको हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। और एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैंने ये मेक श्योर किया कि जितने भी फैकल्टी के लोग यहाँ पे हैं, उनमें कुछ मेरे कॉलीग हैं, कुछ वो हैं जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे मुझसे तैयारी की, उनके आगे स्टूडेंट है वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब से मैंने मेक श्योर किया है कि यहाँ पे योर ईच एंड एवरी सिंगल मिनट इज प्लान्ड। कोई एक मिनट भी आपका यहाँ पे वो नहीं आपको करवाया जाएगा जो पेपर में नहीं आना। और हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे ये चाहिए आपकी डिवोशन और पूरी तरह और कंसिस्टेंसी के साथ चीजें साथ साथ कवर कर रहे हो। ये जो रिव्यूज आपके सामने है ना मेरे बच्चों, आपसे पहले ग्रुप्स के, इसी साल जो आपसे पहले ग्रुप्स गुजरे हैं, ये देखें, अगर इन्होंने हमारा नाम लेके ये बातें कही हुई है ना, ये देख रहे हैं आप कि जो करवाया गया वो पेपर में आया है, तो ये ऐसे बातें नहीं है। ऑब्वियसली हमने को पेपर आउट नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू आर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू आर पास्ट, यू कैन से, जो हमने कुछ अपने हाथों से किया, जिस ग्रुप जिस प्रोसेस से हम गुजरे, हम अपने स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह लीड इस तरह कर रहे हैं कि आपको अकेडमी का या आपके मेंटोर का मकसद ही है कि आपके टाइम को बचाया जाए और आपको थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें कवर करवाई जाए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये आपका सिलेबस था, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, जो मैंने आपसे शेयर किया है। अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ। आपके जो इस एग्जाम्स जो अभी आ रहे हैं, आपके जितने भी ये वन पेपर एग्जाम 100 मार्क्स के एग्जाम होता है, 3 आवर टाइम अलाउ होता है, जो सिलेबस ब्रेकअप है वो ये सब्जेक्ट है जो आपके कवर होने वाले होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें इंग्लिश, करंट अफेयर, पाक अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैथ, उसके बाद जो EDS, इस्लामिक स्टडीज और जॉब रिलेटेड पार्ट, ये वो चीज़ें जो आपको दी जाती हैं। और उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द स्किल्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। फिर इसके लिए भी हमारी प्रॉपर एक टीम है जो आपको लीड करेगी, और इंशाल्लाह इंटरव्यू की भी आपको वैसे ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी जैसे आपको यहाँ पे वन पेपर की एग्जाम की करवाई जा रही थी। हमारी जो मेथडोलॉजी है जिसके मुताबिक हम आपको लीड करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन। याद रखो मेरे बच्चों, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो रट्टा लगा के 5,000 या 20,000 MCQ याद कर सकते हो, कभी भी नहीं हो सकता। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअली ना लीड किया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक इंडस वाटर ट्रिटी है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कौन कौन से दरियाएं जो इंडिया के पास गए, कौन कौन से पाकिस्तान के पास आए, फ्लड बहुत ज्यादा आने, सवाल इस पे आना है, आपको नहीं समझ आएगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने याद रखना है इसे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एब्रीविएशन है ICJ, ICJ से आपने याद रख लेना। ICJ दिमाग में होगा, I फॉर इंडस, J फॉर जेलम, C फॉर चनाब।
ये 3 दरिया आपके पास आए, रावी सतलुज ब्यास से इंडिया के पास गए। इस तरह की चीजों से आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करके आपको चीजें मेमोराइज करवाई जाएंगी। ठीक है, जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हमारे जो ऑन कैंपस लोग मौजूद हैं वो भी, या जूम पे जो मौजूद हैं, जो और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये ओरिएंटेशन चल रही है, इनको मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह आप सबको मेक श्योर करवाना चाहता हूँ कि याद रखें, हमें आपसे क्या चाहिए, योर डिवोशन। जो करवा रहे हो साथ साथ कवर करना आपका काम है। हमने आपके कोर्स को इस तरह का डिज़ाइन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बच्चा नीयत से इसे कवर कर ले, वो किसी तरह फेल नहीं हो सकता। जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी, कि लगे रहो हौसले से, आराम से, तहम्मुल से आप चीज़ों को कवर करते रहें और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो आपको हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल भी आपको बता दूं। तमाम तर आपका जो मटेरियल है हम लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। हर क्लास आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड की जाती है। आप जिस तरह सेमिनार में मौजूद हैं, ये जो समीर अली लेट आए हैं या कुछ लोग अभी छोड़ के चले गए, इंटरनेट इशू है, को नमाज का टाइम कई एरियाज में हो गया, आपको अभी की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपकी हर क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, किसी टाइम भी कोई टेक्निकल इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तमाम तर क्लास लेक्चर स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल है, जो लोग लेना चाहें वो उसके लिए सेपरेट प्रिंटिंग कॉस्ट पे करेंगे और वही मंगवा सकते हैं। क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिसमें आपके एज ए डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं भी मौजूद होऊंगा, तमाम टीचर्स भी आपके मौजूद होंगे। आप जब चाहें जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। फिर इंडिविजुअल असेसमेंट और गाइडेंस मॉडल जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके मुताबिक वी आर गोइंग टू लीड यू फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल फ्रॉम द स्क्रैच। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज कि हम इसमें आपको, अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक है, जस्ट लाइक शफीक कहते हैं जी कि मेरे जो मास्टर्स है वो सोशल साइंसेज में है तो मेरी इंग्लिश वीक है, तो कोई मसला नहीं, शफीक 2 दफ़ा इंग्लिश पढ़ ले, 3 दफ़ा पढ़ ले, क्योंकि हमारा साइक्लिकल पैटर्न है, हमारी ऑन गोइंग क्लासेस चल ही रही होती है। तो कोई एक अगर सब्जेक्ट वीक है दोबारा पढ़ो। और इवन कि अगर कोई शख्स पूरा कोर्स ही दोबारा पढ़ना चाहता है, जी कहते हैं जी मेरी एक दफ़ा तैयारी नहीं हुई, आई वॉन्ट टू स्टिल बी विद यू अनटिल कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हो जाती, हमने उनके लिए क्या रखा है, हमारा ये तरीकेकार ही ये है कि हमने दोबारा आपसे ट्यूशन फी चार्ज नहीं करने। यू आर जस्ट गोइंग टू पे एनरोलमेंट फी ऑफ द नेक्स्ट बैच एंड री इनरोल योर सेल्फ, और आप पूरा बैच दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये हमारे नोट्स है मेरे बच्चों, ये आउटलाइन है सारे कोर्सेज की जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है इस टाइम। अभी मैं आपको नोट्स दिखाता भी हूँ। इस तरह आपको वीकली टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाना है। हर वीक का सेपरेट टाइम टेबल है। ज़रूरी नहीं कि हर वीक में हर क्लास हो, जिस कोर्स की जितनी वेटेज है उसके मुताबिक हमने आपका टाइम टेबल सेट किया होता है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी है और एक दिन हफ्ते में जौन सा है वो आपका टेस्ट डे हुआ करेगा। ये हमारा सारा पैटर्न है जिसके मुताबिक वी आर गोइंग टू लीड यू। ठीक है, नंबर आपका दूसरा वही जिस नंबर से आपको शान कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उसी पे आपने डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट करना है। और अब आ जाओ हमारे जो नोट्स हैं उनकी जाने। ये मेरे बच्चों सारा डाटा है जो हमने आपको प्रोवाइड करना है। इसको हमने बहुत ही रिफाइंड वे में दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हमने इसको बनाया है। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ से लकीर के फ़कीर बनाना है कि यार आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर चलते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है कि आपके साथ हर चीज़ की डायमेंशन शेयर कर रहे होना है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपके सामने नोट्स ओपन किए हैं। इस्लामिक स्टडी जो मेरा सब्जेक्ट है उसके, इस्लामिक स्टडी मैंने आपको पढ़ाना है। ये देखिए, ये आउटलाइन है कोर्स की, इस फॉर्म में नोट्स है। अब अगर आप खुद ये नोट्स पढ़ रहे हैं तब क्या होगा, और अगर हमारे पास तैयारी कर रहे हैं तब क्या होगा, वो भी फर्क मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पहले क्वेश्चन है, इस्तलाम इज द किसिंग ऑफ हजर असवद। हजर असवद को चूमने को इस्तलाम कहते हैं। इस एक सवाल से 5 सवाल निकलते हैं। प्रेजेंट कलर ऑफ हजर असवद, एक्चुअल कलर ऑफ हजर असवद, हजर असवद को किसने नस्ब किया था, और आजकल जो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज। अब बज़ाहिर ये एक सवाल ही है जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन इससे सवाल कितने निकल रहे हैं, 5। अब अगर आप सिर्फ नोट से पढ़ रहे हैं तो ये डिमेंशन तो आपको यहाँ नहीं पता चलने। जब कोई मेंटोर है, कोई गाइडेंस आपको दे रहा है एग्जैक्ट, तो इससे रिलेटेड सब नॉलेज आपको यहाँ मिल जाना। ठीक है, फिर इसी तरह वो चीजें जो यूजलेस है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो कौन सी हैं, जस्ट लाइक इसी इसी एक नोट्स को उठा के देख लेते हैं। ये देख लें, अनदर नेम ऑफ सूरह अल इसरा इज बनी इसराइल, ये सवाल नहीं आता। ठीक है, हमने आपको पहले बता देना कि इस किस्म का सवाल नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है, ये हमारे तजर्बे की बुनियाद पर मुमकिन है। और उसके बाद एक गो तो आपका हो गया वो जिसमें आपने प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद हमने ये देखें, इनको मजीद सॉर्ट आउट किया है। जो पेपर्स में रिपीटिवली क्वेश्चन आते हैं
वो हमने जौन से हैं आपके लिए यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ ये फाइल अभी। और हर क्लास में हम कॉन्टिन्यूसली उन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको साथ साथ बताना है कि मेरे बच्चों ये सवाल आ सकता है, ये पिछले पेपर्स में आया है, अब भी आपको ये पूछा जा सकता है, ये देखें। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। इसी तरह आपको तमाम जो से हैं वो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल नोट्स मिलेंगे। अब दूसरी चीज ये जो स्टूडेंट्स का सवाल मुझसे अभी भी कुछ लोग कर रहे थे कि जी मैप को कैसे मेमोराइज करना है, सवाल आपका ही था, जवाब मैं आपको इसलिए सबको देने लगा हूँ क्योंकि मैप के बारे में एक दो सवाल पेपर में जरूर होते हैं, जस्ट लाइक इन सीज का होता है, इन डायरेक्शंस का होता है। अब जनरली जब हम आपकी जगह पे थे हमें भी मैप याद करने में बहुत मुश्किल हुई थी, एंड तक हमें डायरेक्शंस का ही पता नहीं लगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए वो काम वैसा नहीं रखा। ये मैं आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, पाकिस्तान के ऊपर वी, वी का मतलब होता है हम। ठीक है, अंग्रेजी में आप कहते थे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। ये लें जी, इस वी का मतलब यहाँ पे हम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये वाली साइड है, दिस वन, योर लेफ्ट साइड, ये आपकी वेस्ट साइड है। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर ईरान अफगानिस्तान इनसे शेयर होता है। योर राइट साइड इज योर ईस्ट, आपके ईस्ट पे इंडिया मौजूद है, आपके ईस्ट पे बांग्लादेश मौजूद है, इसलिए इसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था। इस तरह हमने चीज़ों को आसान बनाना है। सवाल अभी आपके आने से पहले मुझसे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कैपिटल के सवाल हमने कैसे याद रखना है, कि ऑब्वियसली 196 कंट्रीज हैं दुनिया में, तो हम किस किसके कैपिटल को याद रखेंगे? कोई आपको आइडिया है कि किसका कैपिटल पूछा जाता है? एनी आइडिया? बोलो बच्चों, आप लोग अनम्यूट करो, जब मर्जी जो मर्जी पूछना चाहो अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। ये बात मैंने पहले भी मेंशन किया कि यहाँ समझो ऐसे कि फिजिकल क्लास में बैठे हो, अनम्यूट करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, हमने आपको खुद पार्टिसिपेट करवाना है। एक चीज मैं आपके सामने खोल रहा हूँ इस टाइम स्क्रीन पे ही, हमारे जो CSS के लेक्चर्स हैं उससे मैं एक चीज यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ आपके लिए। कोई सवाल हो तो साथ साथ पूछ सकते हो आप लोग। ये देखें बच्चों, वैसे तो ये मेरा CSS का लेक्चर है CSS के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें से अब आपसे पूछे, ये आपको डायरेक्शन मैंने बता दी है, आपको कोर्स आउटलाइन बता दी है, मैंने आपको ये बता रहा था कि जो आपसे कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाते हैं वो कौन से और कैसे याद रखते हैं। देखिए 196 कंट्रीज के कैपिटल कोई बच्चा ना याद रख सकता है और ना ही 196 कंट्रीज के कैपिटल आपसे पूछे जाने हैं। जिनके कैपिटल आपसे पूछे जाने हैं वो कंट्रीज कौन से हैं मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। इसी तरह आपके लेक्चर चलने हैं, हर चीज आपके सामने होगी। ये वो स्लाइड्स हैं, ये देखें मेरे बच्चों, ये कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल आपसे पूछे जाते हैं। 90% पेपर में कैपिटल सिर्फ इन्हीं कंट्रीज का आता है। ये बात मैंने कैसे कही है? सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप, ये वो पार्ट है जो कॉलोनाइज्ड रहे हैं बाय USSR अंडर कम्युनिस्ट फ्लैग। ये इंशाल्लाह आगे आप सारा पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, किस तरह ये ब्रेकअप थे, क्या इनके मसाइल थे, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड पेपर में लाजमन सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर जो कैपिटल के सवाल हैं वो जनाब एग्जामिनर यहाँ से दे रहा होता है। क्या ख्याल है, चीजें आसान हुई या नहीं हुई? शफीक अब आप बताएं, 196 कंट्री याद रखना आसान है कि ये कंट्रीज को 28-29 कंट्रीज को याद रखना आसान? नहीं सर, बिल्कुल सही है ये डायग्राम, बिल्कुल इसी से सही इजीली याद हो सकती है। देखिए द थिंग इज, वही बात जो मैंने आपको पहले की, अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बच्चों और हमने आपका टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट से क्या मुराद है कि आपको चीजों को ब्रेकअप ही नहीं पता चलना, लेकिन आपको यही नहीं बताया जाना कि आपने क्या प्रिपेयर करना है और क्या नहीं करना, आपका बिल्कुल किसी इदारे को ज्वाइन करने का म्यूट 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 बेटा म्यूट म्यूट मैंने कर दिया, लेकिन क्लास में जब पार्टिसिपेट करना है सिर्फ तब अनम्यूट करो। अकरम, मोहम्मद अकरम, म्यूट योरसेल्फ। एक मिनट जी मैं म्यूट कर देता हूँ।
अब आप लोगों को हमने अनम्यूट करने की ऑप्शन इसलिए दी हुई है कि आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सके, और हम ये आपको लाजमन कहते हैं कि आपने ओवरऑल अपने आप को म्यूट रखना। जी तो बच्चों, दिस वाज आवर टुडेज ओरिएंटेशन सेशन। अब कोई सवाल है तो मेरे बच्चों पूछो। सर, सवाल ये था कि ये राइटिंग स्किल नहीं है सर, इसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बेटा राइटिंग स्किल, पहली बात तो ये कि आपको जो वन पेपर है ना, उसके लिए रिक्वायर्ड है आपको एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपने शफीक ज्वाइन किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करना है? जी सर, मैं भी बस अभी तैयारी कर रहा हूँ। खास तो मेरे फिलहाल तो मैं सीएसएस का मैंने वो किया है सर सीएसएस के अभी। लिए? अब सीएसएस की सीएसएस का खास मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है सर। मैं अभी रिसेंटली अच्छा मैंने वो क्या है, रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हूँ। अच्छा। अभी मैं और डिफरेंस डिपार्टमेंट में मैं टेस्ट दे रहा हूँ सर। बेटा वैसे मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा मेरा बेटा कि आपने दोनों प्रिपरेशन इकट्ठी शुरू करनी है। यस देखिए सर। जो आपका वन पेपर की प्रिपरेशन है ना, ये प्रिपरेशन यस। अब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एमपीटी तो होना ही होना है। ठीक है, और जब यस सर। एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है, फिर हमने नैब का भी एग्जाम देना है, एफआईए का भी देना है, जितने भी अच्छे आ रहे हैं सब देने हैं। ठीक है, और फिर रिटन प्रैक्टिस की अगर बात करो तो मैंने अभी हमारे ऑन गोइंग जो सीएसएस के बैच है उनके पेपर आपके साथ खोले हैं। आजकल हमारे जो पिछले बैच थे उनका कंपलसरी खत्म हुए, ऑप्शनल हमारे शुरू होने जा रहे हैं अगले हफ्ते से। सीएसएस का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर सीएसएस में ज्वाइन करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीएसएस में ज्वाइन करो। ये कोर्स हमने आपको तब फ्री हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है साथ, क्योंकि आपका एमपीटी होना। अब एक स्टूडेंट की ये राइटिंग है जनाब। ठीक है, ये देखो जनाब, ये राइटिंग है एक स्टार्टिंग स्टूडेंट की, इनिशियल स्टूडेंट की। ठीक है, याद रखना लिखना इंप्रूव लिखने से होना है। और अब मेरी एक स्टूडेंट जो इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर है ननकाना की, उसकी मैं आपके सामने पेपर शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये देखें, अब ये मेरी स्टूडेंट इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सर्व कर रही है, जिसका पेपर आपके सामने मैं स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ। ये फर्क कैसे है? वहां पे क्या था सादा, यहाँ पे क्या है विद फैक्ट्स फिगर। ठीक है, उसके बाद कोटेशन विद प्रूफ बात की हुई है। जब आप गाइड से तैयारी करते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे मेरा बेटा जैसे आपको लीड करना है ना, हमने आपको कॉन्सेप्चुअली लिखना सिखाना है। लिखने के लिए पहले आपके पास डाटा हो। डाटा जब आपके दिल में होगा, दिमाग में होगा, डाटा आपके पास मौजूद है, फिर ही आप लिख पाएंगे। ठीक है, और फिर लिखने के लिए प्रैक्टिस। सर, हमने यहाँ पे आपके वीकली टेस्ट लेने, मंथली टेस्ट लेने, फिर आपकी तैयारी होगी जनाब। जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। सर, अभी अगर हम सीएसएस की तरफ आए, अगर सीएसएस में अगर ऑनलाइन सेशन एज कंपेयर टू जो हम फिजिकली लेते हैं क्लास में बैठकर, उसमें थोड़ा वो करें सर इनके बारे में, ऑनलाइन बेटा सेशन बिल्कुल, मैं अच्छा। इसमें बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूँ। समीर ने भी हाथ खड़ा किया है। समीर, आपका क्या सवाल है, पूछते हैं आप। समीर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे वालेकुम पहले सलाम। सॉरी मैं लेट आया सर, क्योंकि ये कराची से मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे मगरिब की टाइम था, तो इसलिए मैं बिल्कुल लेट वही आया। मैं समझ गया, तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हमने की, आप रिकॉर्डिंग पूरी सुन लेना स्टार्ट जी से। जी सर। सर मेरा इशू ये है कि जैसे मतलब सबसे पहले तो ये इस क्लासेस की टाइमिंग क्या है, मतलब मॉर्निंग में अवेलेबल है या नहीं, वो फिर बेटा थोड़ा सा हमारी वही ग्रुप में वही बता मैंने, दीजिएगा। मैं बताता हूँ, और पहले पूरा सवाल कर लें फिर जवाब जी देते जी। हैं। और दूसरा में मेरा ये इशू है सर, जैसे मेरी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत वीक है। मैं इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा वैसा एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब ना टॉप पर हूँ ना वीक पर हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीएसएस की तरफ जाऊँ, तो लेकिन मैं क्या उसे फिर आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही वीक। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे दो चीजें, पहला आपका सवाल ये था कि टाइमिंग क्या है। हमारी जो लाइव क्लास की टाइमिंग है वो रहे रात 9:15 से 10:15 वन पेपर की, और 8:15 से 10:15 सीएसएस की। ठीक है, 8:15 टू 10:15 सीएसएस की। और क्लास आपकी रिकॉर्ड होती है, लाइव इंटरेक्शन सेशन है। ठीक है, आपके हमारे वो स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनकी रात के टाइम जॉब की शिफ्ट होती है, वो क्लास की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो सुबह सुन लेते हैं, सुबह हमसे जो क्वेश्चन हमारे साथ ग्रुप में कर रहे होते हैं। 100% सेम वही होता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि आप वीक स्टूडेंट हैं। देखिए, वीक कोई काम कराना असल काम है। हमें आपसे दो चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी और डिवोशन। अगर ये दोनों चीजें हैं, लगे रहो, गलत है बार बार लिखो, टाइम दो पूरी तरह। मेरे वो स्टूडेंट भी हैं जो सिंपल बीए की बेस पे टॉप 20 पोजीशन में सीएसएस में गए हैं। कैसे गए हैं? जस्ट ऑन द बेस ऑफ एफर्ट। और आप इनिशियली क्या करें, अगर आप ज्यादा ही वीक है, आप पहले वन पेपर की प्रिपरेशन में आओ। वन पेपर कवर करके साइड पे कर दो। वन पेपर में कॉन्सेप्चुअली चीजें सारी आपके दिमाग में आ जाएंगी। साथ के जितने नैब का, एफबीआर का आया, एफआईए की सीटें, इनमें अप्लाई करो, इस टारगेट को अचीव कर लो। इसमें लिखने के जरा कम काम है,
ज्यादा काम ऑब्जेक्टिव है तो इसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ही तैयारी सीएसएस की जारी रखो। वो दूसरे अगर 6 महीने में करते हैं आप साल में कर लोगे, यही है, और इजीली आप उसे अचीव कर लोगे। सर वन पेपर के लिए मतलब क्या, मतलब कि सीएसएस को छोड़ के मतलब जैसे आपके दूसरे कोर्सेस आते हैं एफआईए वगैरह के, उनमें से किसी को पहले ज्वाइन बेटा करूं या बेटा फिर? वन पेपर का मतलब है एमसीक्यू टाइप। ठीक है, वन पेपर के अंदर आपको हमने तमाम जितने, अब जैसे जो अभी आपका सेशन चलने लगा है, जिसकी अभी कल से क्लासेस शुरू हुए, कल परसों से इंशाल्लाह, इसके अंदर हमने क्या किया है कि आपका तमाम जो सा वन पेपर है ना, वन पेपर से मुराद सारे एमसीक्यू पे जो पेपर आता है उसकी तैयारी हो जाना। आप अभी इसको ज्वाइन करो, ये 2 महीने का सेशन होगा। इस 2 महीने के सेशन में अभी जो ऑन गोइंग जॉब आई हुई है उनमें एफआईए, एफबीआर और नैब की बड़ी तगड़ी सीटें हैं। इन पे अप्लाई करो, एमसीक्यू पेपर होगा, आराम से क्लियर कर जाओगे। इसको पहले साइड पे कर लो, ये टारगेट अचीव कर लो। 2 महीने बाद आप सीएसएस की तैयारी शुरू करना, और सीएसएस की अटेम्प्ट इससे अगले साल देना, यानी कि 2024 की छोड़ के 25 में देना। ठीक है जी, क्लियर? जी सर क्लियर है सर। अभी जो अभी आप कह रहे हो वन पेपर, ये तो तब 2 महीने का सेशन होता है सर? जी 2 महीने के सेशन, वन पेपर का 2 इसका महीने का सेशन है। लेकिन शफीक आप हाँ तो फिर सीएसएस में ही आओ ना, आपको क्या है, आप तो सीएसएस की तरफ ही हैं। अभी आपके सवाल का मैं जवाब देने लगा। जी सर। असल बात है सर, बिल्कुल सीएसएस की तरह तो जरूर आना है सर। मैं कह रहा हूँ, मैं भी अभी मैंने वो जेल सुबुडन में इसी तरह वैसे सर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया था वहाँ, उसका वो अभी वो रिटर्न होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर सर आप भी मुझे थोड़ा वो करे, गाइड करे, क्योंकि मैं किस तरह करूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये 2 महीने का सेशन अगर पहले ले लूँ तो अच्छा नहीं होगा? बेटा आप मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री किस में है, लास्ट सब्जेक्ट किस में डिग्री है आपकी, कहाँ से डिग्री है? मेरा सर, मेरा बीएस इंग्लिश है सर। बीएस इंग्लिश है, कहाँ से? मैं नवल इस्लामाबाद, नवल पेशावर कैंपस से सर। नवल पेशावर से। और मुझे ये बताएं मेरा बेटा कि आप इस टाइम जो आपका जीपीए है वो कितना, क्या रहा है? सर मेरा जीपीए तो बेसिकली इस तरह है सर, आपको पता है तो जीपीए हम इस तरह, मैं बेसिकली मैं चित्राल से हूँ सर, ठीक है। मैं चित्राल से, हमने फर्स्ट टाइम एफएससी करके आना आया था इंग्लिश का, वो मैंने कहा कि बस इंग्लिश में मेहनत करूँ। मेरा जीपीए सर 2.66 है सर, कम है जीपीए, इतना नहीं है। इंग्लिश पे कितनी को ग्रिप है आपकी? जी सर। इंग्लिश इंग्लिश पे कितनी को ग्रिप है? अंग्रेजी ठीक है लिखने में, ग्रामर श्रामर? हाँ ग्रामीण शहर में ठीक है, लेकिन सर रिटेन में इस तरह है, राइटिंग तो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वैसे हमारा इस तरह है सर, वो हमने इतना वो प्रैक्टिस नहीं किया है, लिखाई थोड़ा बेटा वीक है। प्रैक्टिस की टेंशन फ्री रहो, प्रैक्टिस को तो बेफिक्र हो जाओ ना। मैं ये सारा हाँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा कि सीएसएस अभी अटेम्प्ट आनी है फरवरी में। देखिए यस अगस्त अभी चल रहा है, ठीक है ना, आपके पास तकरीबन 6 महीने हैं। ठीक यस है, एक तो ये कि आप अभी अटेम्प्ट दे लें। अगर आप अभी अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको जरा कमर कस के पूरा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक यस है, सर। अगर आप अभी अटेम्प्ट नहीं देना चाहते सीएसएस की, आप देना चाहते हैं 2025 में, फिर आप यस खुले डुले होके अभी हमारे पास तैयारी करें वन पेपर की। वन पेपर की तैयारी के बाद इसको आराम से क्रैक करें, अच्छी एलोकेशन के बाद साथ हम तैयारी शुरू कर देंगे। वो ये ऐसा भी स्टूडेंट हमारे पास करते हैं। ठीक है, यस सर। मतलब वन सही। पेपर के लिए आते हैं टोटल, जिस तरह मैं आइज की एग्जांपल, आइज का बल्कि पेपर भी आपके सामने खुला हुआ है। अब आइज ने सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है, लास्ट आइज की एलोकेशन हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर आईएसआई में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सबसे मुश्किल पेपर है, और वो करके अब सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा सर। ठीक है, तो ये अब मैं जो चीज आपका थे ना सवाल की ऑनलाइन कैसे होगा, मैं वो बताने लगा। हमने जी बेटा ऑनलाइन और ऑन कैंपस में फर्क ही खत्म कर दिया। ये पेपर ऑनलाइन होके हमारे पास बच्चे का आया हुआ जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। यस सर। ठीक है, अब क्या चक्कर है हमारा कि हमने एक तो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हर चीज आपकी चेक होकर अब हमारे पास पूरे पाकिस्तान के लोग टेस्ट सेशन दे रहे हैं ऑनलाइन सीएसएस का। ठीक यस है, सर। आपका टेस्ट चेक होना है, आपको फौरी टेस्ट टेस्ट मिलना है, आपको फौरी रिमार्क्स मिलने हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्या रिमार्क्स है। यस सर। ठीक है, हमने उस चीज को इस तरह मेक श्योर किया है कि आपकी टाइम से वो, आपका कॉस्ट से वो, और पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं। हमने इसीलिए कैंपस अपने 4 लाहौर में होने के बावजूद जो है अपना ऑनलाइन सेटअप हमने उसी तरह कोविड के बाद रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा है और हम भी ज्यादा सेटिस्फाइड है उससे। अच्छा सर, ये आपका वो ऑफिस लाहौर में है सर? लाहौर, लाहौर बेटा, जॉर्ज टाउन एम्पोरियम मॉल के साथ हमारा ऑफिस है। अच्छा, मैं तो इस टाइम, मैं तो सर पेशावर में हूँ, मैं पेशावर में हाँ हॉस्टल में स्टडी कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप हमारे पूरे पाकिस्तान में बेटा, हमारे चित्राल के स्टूडेंट है, कश्मीर के स्टूडेंट है, ऑन गोइंग गिलगित के स्टूडेंट है, पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास एनरोल्ड। बिल्कुल सर। सर ये अभी वन पेपर का 2 महीने का सेशन का ये फीस मीस क्या होता है सर?
यार फीस का जो है ना बेटा, वो आपको बताएगा आपका कोऑर्डिनेटर। जिस नंबर से आपको मैसेज आया था ना, अभी उससे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा है यहाँ पे। जो फी डिटेल है, ट्रूली स्पीकिंग मुझे पता नहीं, वो आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको देनी है। ये नंबर आपके पास मैंने लिखा है यहाँ पे, 033040800706। सही है सर, ठीक है, सही है सर। स्कॉलरशिप डिटेल, फी डिटेल, ये सब कुछ वो देगा। अच्छा सर, सही है। और कोई सवाल? और बस सही है सर, बस सर खुश रहो, कल से आबाद इंशाल्लाह रहो। क्लासें आपकी शुरू है मेरे बच्चों। बहुत दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इनमें से जितने फिर जौन से है, अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें। सारी स्कॉलरशिप डिटेल, फी डिटेल, हर चीज़ आपको उसने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जितने आप लोगों के एरियाज़ के लोग हैं, उनको स्पेसिफिकली इसीलिए दी जाती हैं कि वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे हडल्स होते हैं, कर नहीं पाते। तो इंशाल्लाह जितना कॉपरेट आप लोगों से हो सका, वी विल डू। सही है सर, सही है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।